प्यारे मित्रों, राधे राधे। आज मैं शून्यता का आलिंगन नृत्य के बारे में बताने वाली हूँ। मैं बताने जा रही हूँ शून्य। जब हम शून्य से आगे मुझे गिनती करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक ऐसा गिनती का आता है जिसके आगे हम नहीं गिन पाते हैं, तो कहते हैं कि अनंत है। उसी तरह माइनस में भी गिनते गिनते जब हम नहीं गिन पाते हैं तो कहते हैं अनंत है। तो शून्य अनंत अनंत है, इसका आदि अंत नहीं है। शून्य यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। और शून्यता परिधि, शून्य का परिधि। शून्य का परिधि शून्यता। ये शून्यता में, शून्यता में पूरा ब्रह्मांड का सौरमंडल, सूरज, पृथ्वी, सारे ग्रह नियमतः कार्यरत हैं। ये शून्यता के शक्ति से। शून्य को हम प्रकृति भी कह सकते हैं। शून्यता को हम प्रकृति कह सकते हैं, शून्य को हम पुरुष कह सकते हैं। इस पुरुष और प्रकृति, शून्यता प्राकृतिक में बदल जाती है और प्राकृतिक जब एक से दूसरे में रूपांतर होता है तो उस रूप का आलिंगन करते हुए, नृत्य करते हुए रूपांतर करती है। जब हम धरती में बीज डालते हैं, मिट्टी में, तो बीज नहीं रहता, मिट जाता है और छोटा सा 2 तल का नाजुक सा पौधा निकलता है और धीरे धीरे बढ़ता है। ये रूपांतर प्रकृति का नृत्य, हर मुद्रा को दर्शाती है। और ये शून्यता को, शून्यता प्रकृति का खेल हमारे सृष्टि में चलते रहता है। तो पौधा बन के, पेड़ बन के, फिर उसमें
फूल आए, फूल नष्ट होके फिर फल आए, फिर फल बढ़े, थोड़ा थोड़ा करके बढ़े, पके, और फिर पुनः उसमें बीज आ गया उसके अंदर। ये रूपांतर, ये सारा प्रक्रिया नृत्य द्वारा, प्रकृति के नृत्य द्वारा हो रहा है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम लोग पानी के लिए जीव जंतु सब व्याला हो जाते हैं, कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। लेकिन बारिश तभी होती है, प्राकृतिक माँ हमें मजबूत बनाती हैं, थोड़ा तपाती हैं, तब कराती हैं, सहनशील बनाती हैं, और वो सूरज के किरण से, नदी समुद्र से पानी को लेती है, वाष्प के भाप के रूप में लेके बादल बनता है, और फिर बादल मेघ बन के बूंद बन के बरसता है धरती पर। जहाँ उसको ज़रूरत है बरसना है वो बरसाती हैं। ये सब शून्यता से हो रहा है। जब शून्य को हम केंद्र कहते हैं, और शून्यता उसकी परिधि, तो सारा परिधि में ही हो रहा है। ब्रह्मांड का भी कार्य और सृष्टि का भी कार्य, और एक खेल अद्भुत सुंदर मनमोहक खेल है। ऋषि मुनि संत इस खेल को देखते रहते हैं, हम सब भी देख सकते हैं। तो इस परिधि में जगना, सोना, सपना, सब इस परिधि में हो रहा है। ये सारा खेल नृत्य परिधि में हो रहा है। हम केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे ऋषि मुनि वेदांत जितने भी साधु संत हैं, खोजी जो हैं, उनका खोज है केंद्र तक पहुंचने का। जो हमारे अंदर स्थित है वो केंद्र बिंदु, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे आपके अंदर में है। वहाँ हम लोग कैसे जाएं? जाएंगे तभी नृत्य का अनुभव होगा। इस खेल का, सृष्टि में खेल अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर ईश्वर का, हर मुद्रा का एक गान, नृत्य, हर मुद्रा अपना अलग एक रूपांतर कर रहा है। हर गायन अपना एक अलग रूपांतर कर रहा है। इसी में हमारा जीवन चल रहा है। राधे राधे। थैंक यू।